बेटे आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या देखना है कि हमें फाइंड आउट करना है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फाइंड आउट करनी है किसके कोरस्पोंडिंग करनी है हमें फैमिली ऑफ द कर्व। जो हमारे पास क्या दे रखी है, ये हमारे पास क्या दे रखी है फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है। इसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है सी, हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे कॉन्स्टेंट दे रखा है। तो कॉन्स्टेंट दे रखा है तो इसका सोल्यूशन देखो बेटा क्या आएगा सोल्यूशन। सबसे पहले आपके पास क्या दे रखी है बेटे इक्वेशन दे रखी है किसकी फैमिली ऑफ कर्व की। तो आप क्या लिखोगे बेटा इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ इज क्या दे रखी है बेटे हमारे पास y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको आप क्या मान लेते थे बेटे फर्स्ट मान लेते थे। फिर आप क्या करते थे बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते थे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या आ जाएगा बेटे dy बाई dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो बेटा ये आपके पास क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगी थ्रू आउट कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव से डी बाई डी एक्स हो एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कर दो बेटे कितना आएगा एक्स माइनस सी की पावर क्या आ जाती है आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो कम कितना हो जाएगा एक्स माइनस सी आ जाएगा। फिर किसका करते थे आप बेस का, पहले क्या करते थे पावर बेस एंगल। तो पावर का होगा बेटे अब किसका करोगे बेस का। तो देखो u माइनस वी है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। तो आप क्या करोगे u का अलग और v का अलग। तो u का करोगे dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे dy बाई dx आपके पास क्या आ गया ये आ गया आपके पास dy बाई dx आपके पास कितना आ गया 2c x माइनस सी आ गया बेटे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो बेटे। ठीक है, आपके पास क्या आ गया 2cx माइनस सी आ गया बेटे। ठीक है, अब आप क्या करो बेटे आपके पास क्या है सी कांस्टेंट था। अब देखो आगे आप क्या करो बेटे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो क्या फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दो सेकंड से। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। हमने क्या किया बेटे जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे इक्वेशन सेकंड से। तो हमारे पास क्या आएगा बेटे देखो y ओवर dy बाई dx। ठीक है बेटे कितना आएगा c x माइनस सी का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास कितना बेटे 2c x माइनस सी। ठीक है बेटे c से c कैंसिल आउट x माइनस सी से x माइनस सी आउट हो गया। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास कितना बचेगा बेटा c से c कट गया हमारे पास x माइनस सी से एक x माइनस सी हमारे पास कट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा बेटे देखो y ओवर dy बाई dx बच गया बेटे। यहाँ से राइट हैंड साइड में क्या बच गया हमारे पास x माइनस सी ओवर 2 बच गया बेटे हमारे पास। देखो x माइनस सी ओवर 2 बच गया। तो बेटे यहाँ से देखो x माइनस सी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे देखो x माइनस सी हमारे पास कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे चला जाएगा बेटे तो 2y ओवर हमारे पास कितना बेटे dy बाई dx है। ठीक है, यहाँ से देखो अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है x माइनस सी तो आ गया बेटे हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन मान। अब यहाँ से c भी निकाल देते हैं बेटे हम c निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटे देखो x माइनस सी है x माइनस सी है तो c को हम कहाँ पे ले जाएं उस साइड और इसको कहाँ पे ले आए इस साइड है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2y ओवर dy बाई dx और ये हमारे पास कितना बच गया c आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब ये देखो बेटा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को हम किस में पुट कर दे बेटे फर्स्ट इक्वेशन में। देखो हमारे पास c की भी वैल्यू है और x माइनस सी की भी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे रख दे बेटे। तो यहाँ पे रखेंगे तो बेटे हमारे पास यहाँ से क्या आउट हो जाएगा जो c कांस्टेंट है वो आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो देखो यहाँ से कितना आएगा बेटे हमारे पास y इज इक्वल टू सी हमारे पास कितना है बेटे ये x माइनस 2y ओवर dy बाई dx बेटे। ठीक है, x माइनस सी का होल स्क्वायर बेटे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा
यहाँ से 4y² ओवर dy बाई dx का होल स्क्वायर बेटे, यही आएगा। देखो y x माइनस 2y बाई dy बाई dx 4y² dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, यहाँ से लोगे तो dy बाई dx आ जाएगा ऊपर, देखो कितना आएगा हमारे पास y इक्वल टू x dy बाई dx माइनस ऑफ 2y बेटे, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 2y आ गया बेटे, और नीचे हमारे पास कितना आ गया dy बाई dx आ गया बेटे, ठीक है। और हमारे पास मल्टीप्लाई में कितना है 4y² ओवर dy बाई dx स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास स्क्वायर ये है और एक ये हमारे पास क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास इसको हम कहाँ पे ले जाएगा, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे dy बाई dx क्यूब y हमारे पास कितना आ जाएगा x dy बाई dx माइनस 2y, और इनटू में हमारे पास कितना था बेटे 4y²। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4y² आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या ले जाएंगे बेटे y को हम इस साइड ले जाए तो हमारे पास कितना बचेगा dy बाई dx का क्यूब, कितना आ जाएगा बेटे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा x बाई y dy बाई dx माइनस हो कितना आएगा यहाँ से, सब कंप्लीट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। हम क्या करते हैं x माइनस 2y ओवर कितना हो जाएगा 4y बच जाएगा बेटे, एक y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई बेटे हमारे पास, ठीक है। देखो बेटे हमारे पास शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज, और हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पैराबोलाज की क्या y² इक्वल टू 4a इंटू x माइनस बी इज गिवन बाई, हमें क्या फाइंड आउट करना बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी, शो करके दिखाना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सभी पैराबोलाज की किस में इज गिवन बाई, वो हमारे पास किसके इक्वल दे रहे y d² y बाई dx² प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगी बेटे 0 के बराबर आएगी। तो हम इक्वेशन लेके चले पैराबोलाज को और हम ये क्या कंडीशन दिखा दें इक्वल टू 0 दिखा दें। तो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन द इक्वेशन ऑफ गिवन क्या दे रखा बेटे हमारे पास पैराबोलाज, गिवन पैराबोलाज इज द इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोलाज इज हमारे पास क्या दे रखी बेटे y² इज इक्वल टू 4a x माइनस बी, इसको हमने क्या मान लिया बेटे फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट फर्स्ट इक्वेशन का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बताओ कितना है बेटे y² है तो 2 आगे आ जाएगा y, फिर किसका हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा बेटे, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा 4 क्या आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये तो थ्रू आउट क्या आ जाएगा डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, किसका हो जाएगा x माइनस बी का हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब ये देखो यहाँ से 2y, जब 2 से 2 कर दो बेटा तो कितना आ जाएगा यहाँ से y dy बाई dx कितना आ जाएगा 2a। अब ये देखो बेटा u माइनस बी, u का अलग करोगे b का dx का dx के साथ कितना होता है बेटे 1 होता है, b आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बेटे ये आ गया आपके पास कितना y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a आ गया। अब फिर क्या कर दोगे अगेन, क्योंकि आपके पास अभी कांस्टेंट चल रहा है इसको क्या करना है रिमूव करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटे x वी गेट, तो कितना आ जाएगा बेटे अब हमारे पास यहाँ से y का करेंगे अब u इंटू वी होगा बेटे, u इंटू वी करेंगे तो पहले एक को क्या रखेंगे एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पहले y क्या करते हैं तो dy बाई dx, ठीक है बेटे, इंटू हमारे पास dy बाई dx है, ठीक है।
फिर हम किसका करेंगे प्लस वाई एज इट इज, किसका करेंगे dy बाई dx का। एक बार हो चुका है तो एक बार करेंगे तो डबल आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये कैसे आया बेटे हमारे पास, देखो अगर आपके पास क्या हो चुका है, एक बार डेरिवेटिव हो चुका है इसका, फिर हमें क्या करना है एक बार और करना है, तो हम क्या करेंगे डी वाई और डी एक्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटे, इसको हमने लिख दिया। तो अब यहाँ से देखो बेटा 2a आपके पास क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बेटे क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटे विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ गया बेटा इक्वेशन जो थर्ड है वो हमारे पास क्या आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जो हमें इस शो करके दिखानी थी। देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही हमारे पास क्या आ गया बेटे इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करके दिखाता है, यही हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। देखो क्वेश्चन है बेटे 10th। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या फॉर्म करना है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास किसको रिप्रेजेंटिंग कर रही है वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, जो हमारे पास जो है ये पैरामीट्रिक फैमिली को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका हमें क्या निकालना है बेटे किस फॉर्म में निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में निकालना है, जो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व दे रखा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है बेटे सॉल्यूशन हमारे पास क्या लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ गिवन कौन सी बेटे पैरामीट्रिक फैमिली, फैमिली ऑफ कर्व्स इज क्या है हमारे पास बेटे, हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बेटे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या दे रखा है सी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर दे रखा है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। ठीक है बेटे, अब हम क्या करते हैं बेटे डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे देखो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 पावर आगे और एक पावर कम हो जाएगी तो 2x, फिर x का करेंगे x के साथ तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 2x, यहाँ से बेटे फिर 2 आगे आ जाएगा एक पावर कम हो जाएगा, फिर y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास कितना आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब ये c क्या आपके पास कांस्टेंट है, अब क्या करोगे dy ऑफ dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करोगे और उसका स्क्वायर है बेटे, तो यहाँ से आपके पास बेटा कितना आ जाएगा देखो 2 पावर आगे आ जाएगी बेटे। ठीक है, 2 पावर आगे आ जाएगी तो मैं इसको 2c लिख सकता हूँ, और एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो एक पावर आपके पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है बेटे हो गया। अब ये देखो बेटा फिर किसका करोगे u प्लस v का बेस का करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा बेटे 2x, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे 2y, फिर y का करोगे तो कितना आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ से बेटे क्या ले लो 2 कॉमन ले लो, यहाँ से कितना ले लो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा यहाँ से 2x माइनस 2y dy बाई dx, तो 2 कॉमन लेके बेटे कैंसिल कर दो 2 को। ठीक है, थ्रो x माइनस y dy बाई dx हमारे पास कितना बचेगा 2c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बेटे, ये बच गया हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है बेटे, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 2 मान लिया बेटे। ठीक है, तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, अब क्या करेंगे बेटे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से हम किसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, तो हम लिख देंगे क्या डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या किया डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड के द्वारा हमने फर्स्ट को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी है बेटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटे हमारे पास c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटे, और उसका होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे इसको
सेकंड से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे कितना है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स है बेटे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था, 2c एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है बेटे, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये है बेटा हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो बेटे c से c आउट हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से एक एक्स स्क्वेयर प्लस वाई आउट हो गया। अब देखो हमारे पास कितना बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कितना आएगा देखो, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से बेटे। और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 2 बचा हुआ है, और x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारे पास कितना बचा हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है बेटे, हमारे पास ये बचा हुआ है, ठीक है। अब इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से एक्स स्क्वेयर का एक्स से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा बेटे, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटे, प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा बेटे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे, 2 आगे एक्स क्यूब, ठीक है, 2x क्यूब आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बेटे। फिर हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 एक्स वाई स्क्वेयर, फिर हमारे पास कितना आएगा, माइनस ऑफ 2 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटे, ये आ गया हमारे पास। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले लो, ठीक है, जो डी वाई बाई डी एक्स को आप एक साथ ले लो, जो बच रहे हैं, और बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाओ। फिर जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में उनको कहाँ पे ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ, वही आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो ठीक है बेटे, अब हमारे पास है 11th का फर्स्ट पार्ट, इसमें दे रखा है इफ, यदि आपके पास y क्या दे रखे हैं, ये इक्वेशन दे रखी है, a sin 2x प्लस b cos 2x, हमें प्रूव क्या करना है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर यानी डबल डेरिवेटिव प्लस 4y इज इक्वल टू 0, जबकि हमारे पास क्या दे रखा है, a और b आपके पास क्या दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन, द given equation, the given equation is, क्या दे रखी है बेटे हमारे पास, ये दे रखी है y इज इक्वल टू a sin 2x, यही दे रखी है, प्लस b cos 2x, ये दे रखी है। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे बेटे। अब जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम करते जाएंगे। देखो बेटे कितनी किसकी रिक्वायरमेंट है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी हमें डबल डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास एक कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव होगा, अगर 2 कांस्टेंट है तो आपके पास कितनी बार डेरिवेटिव होगा, 2 बार होगा। तो आपके पास 2 कांस्टेंट है तो डबल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट कितना जाएगा बेटे, y का x के साथ करेंगे dy बाई dx, ठीक है बेटे। यहाँ से देखो बेटा, इसका x के साथ करना है तो a तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा sin 2x, sin x क्या होता है बेटे, cos 2x, ठीक है। अब फिर किसका करते थे, एंगल का, यानी आप क्या करते थे, पावर बेस एंगल, ठीक है, आप पावर बेस एंगल करते थे। तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा बेटे, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से b कांस्टेंट है, cos 2x, cos का कितना होता है बेटे, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस साइन 2x, और फिर 2x का कितना हो जाएगा बेटे, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं 2 को आना क्या ले लूँ, थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 2a cos 2x माइनस b साइन 2x बेटे,
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, dy बाई dx आ गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2 मान लिया बेटे। अब देखो अभी आपके पास कांस्टेंट चल रहे तो आप क्या कर दो, फिर डेरिवेटिव कर दो। तो क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। क्या करोगे, आपने अगेन क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो कितना आ जाएगा बेटे, एक बार तो हो चुका है, एक बार और करोगे तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो बेटा यहाँ से कितना आएगा, कोस एक्स का कितना होता है बेटे, साइन माइनस साइन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ए साइन 2x। ठीक है बेटे, फिर 2x का करोगे तो कितना आएगा बेटे, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा बेटे आपके पास, साइन x का कितना होता है बेटे, cos x, तो यहाँ पे sin 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x, तो यहाँ पे 2b cos of 2x आ जाएगा बेटे। ठीक है, आप किसका करोगे, 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको लिखा। ठीक है, यहाँ से फिर क्या कॉमन ले लो बेटे, 2 कॉमन ले लो, तो 2 पहले से लिए और 2 अब ले लो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना बचा देखो, माइनस ए साइन 2x। ठीक है, साइन 2x बच गया, यहाँ पे बेटे b cos ऑफ 2x बच गया बेटे। ठीक है, अब ये देखो बेटा मैं यहाँ से क्या ले लूँ, अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपके पास, -4 a साइन 2x प्लस b cos ऑफ 2x बचेगा बेटे। और ये आपके पास क्या चल रहा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ बेटे, a साइन 2x प्लस b cos 2x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताओ बेटे, आपके पास किसकी वैल्यू है, y की है, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, इसकी जगह y रख सकते हैं। तो इसकी जगह y रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, देखो इसकी जगह y रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4y। ठीक है, -4y आ जाएगा। तो अब ये देखो बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। जो कि हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y किसके इक्वल आ जाए, 0 के। देखो बेटा, ठीक है, हमने इसको सोल्व कर। 14 क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, क्या करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। जो करो आपके पास इसमें 3-4 पार्ट दे रखे हैं, उसमें हम थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास क्या दे रखा है, कर्व्स की फैमिली दे रखी है, वो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है बेटे, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स क्या दे रखी है बेटे हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स प्लस एक्स। फिर इसको हमने क्या मान लिया बेटे, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। ठीक है बेटे, वी गेट। तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, यू इंटू वी लगाएंगे, तो एक्स का एज इट इज रखेंगे, किसका करेंगे, y का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फिर y को एज इट इज x का करेंगे, x के साथ 1 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखो a आपके पास क्या बेटे, कांस्टेंट है, फिर ex का करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है बेटे, सेम आता है ex। फिर हम किसका करते हैं, पावर्स का करते हैं एक्सपोनेंशियल, तो x का हमारे पास क्या आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, dx बाई dx1। यहाँ से आपके पास बेटे b e माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बेटे, माइनस। अब x स्क्वायर है तो बेटा इसका कितना आ जाएगा, 2x, फिर dx का dx के साथ 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है बेटे, देखो a e टू द पावर x माइनस b e माइनस x प्लस 2x। ठीक है बेटे, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास देखो बेटा ये दे रखा है, अब इसको आगे लेके चलते हैं, क्या, x dy बाई dx। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं,
इसको सेकंड मान लो बेटी, चलो सेकंड मान लो इसको। अब इसका क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास कितने कांस्टेंट दे रखे, 2 दे रखे, ए एंड बी आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो अब फिर क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखो u इंटू वी लगेगा यहाँ पे भी, तो u इंटू वी लगेगा, हमने x को क्या रखा, एज इट इज रखा, तो किसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, ठीक है, प्लस फिर किसका रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स को सेम रखेंगे, x का करेंगे x के साथ 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा बेटे y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटे हो गया। अब यहाँ से बेटा e की पावर x का e की पावर x का x के साथ 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटे प्लस e टू द पावर माइनस x, माइनस एक्स का करते तो माइनस आता बेटे, वो हमने कर दिया प्लस, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया आपके पास। अब ये देखो बेटे, ये आपके पास कुछ वैल्यू आ रही है आपके पास, ये देखो ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स, ये आपके पास इसमें थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा बेटे, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, तो ये निकाले तो हमारे पास कितना आएगा x y माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू रख दें कितनी x y माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा बेटे x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस प्लस है 2 टाइम, तो हम क्या कर देंगे इसको प्लस ऑफ 2 ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा बेटे ये एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कितना बेटे 2 है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास कितना आएगा बेटे, देखो अगर मैं बेटे इस एक्स को क्या ले जाऊं, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से मैंने चलो एक्स को अभी रखे हो एक्स, ठीक है, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स बेटे हमारे पास क्या, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन, हमें क्या निकालना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में निकालना है बेटे, हमें एक्स वाई प्लेन के अंदर निकालना है, जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है उसके अंदर निकालना है, जो एक्स वाई प्लेन हमारे पास क्या होता है बेटे, यही होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास कोई बी पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्लोप आ जाता है, एम स्लोप होता है हमारे पास, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है बेटे, आपके पास क्या होता है स्लोप, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है आपके पास, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है बेटे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है लाइन इन द एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो हम क्या लेके चलेंगे बेटे, हम यहाँ पे लेके चलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, जो हमारे पास क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने हैं इसके अंदर ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर जो हमारे पास क्या दे रखे हैं, जो लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, किस प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमें निकालना है क्या, ठीक है, देन लिखो सॉल्यूशन, देन इक्वेशन ऑफ क्या, स्ट्रेट लाइन, the equation of straight line in the किस प्लेन में बेटा, एक्स वाई प्लेन में, हमें क्या निकालना है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस में निकालनी है, एक्स वाई प्लेन में निकालनी है, तो हमने लिख दिया क्या, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन इज, क्या होती है बेटे हमारे पास, वो मैंने क्या बोला था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, वे है एम एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट,
ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। इसको आपने क्या मान लिया बेटे, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटे, आप क्या कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के में। वी गेट क्या आ जाएगा बेटे यहाँ से, dy बाई डी एक्स। अब देखो बेटा एम एक्स, एम आपके पास क्या है, कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा। फिर किसका करोगे, x का x के साथ क्या आ जाएगा 1, c का करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, तो फिर क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट कितना आ जाएगा बेटे, एक बार हो चुका है, एक बार करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। m का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, m क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास थर्ड आ गया। तो ये देखो बेटे, ये हमारे पास क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। किसमें, जो हमारे पास लाइंस थी किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर थी, तो उसका हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटे, देखो